हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हाई इज इट रनिंग इनटू न्यूज इज बिकॉज ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज AB वाजपेयी, द करंट प्राइम मिनिस्टर ही हैज गिवन अप्रूवल कि ठीक है केन रिवर से पानी लेकर के बेतवा रिवर तक हम लोग पहुंचाएंगे। सो केन का एक्सेस पानी को बेतवा रिवर तक पहुंचाएंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये रिवर है कहाँ लोकेटेड है। तो ये यमुना रिवर की 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, केन रिवर से बेतवा रिवर पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि केन में रिलेटिवली ज्यादा पानी है, बेतवा रिवर में रिलेटिवली कम पानी है। सो ये रही केन रिवर, दिस इज बेतवा रिवर और ये है यमुना। ठीक है, सो केन से हम लोग बेतवा रिवर में पानी को, एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू द केन बेतवा लिंक। ठीक है, अब इससे बेनिफिशियल एरियाज क्या क्या है? मेजरली बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वो एरिया है जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी को बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, some districts of MP and some districts of UP will be benefited by the केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, सो इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में एक डैम, एक 221 किलोमीटर्स का कनाल बनाया जाएगा। कनाल ही वो कनेक्टिंग वाटर लिंक होगा जो एक रिवर से पानी उठा के दूसरे रिवर में डालेगा। सो मतलब एक्सेस वाटर ऑफ केन रिवर विल बी ड्रेन्ड टू द बेतवा रिवर थ्रू दिस कनाल। 221 किलोमीटर का कनाल होगा, प्लस 2 किलोमीटर का टनल एरिया से भी ये क्रॉस करेगा। 2 किलोमीटर टनल एरिया से भी ये क्रॉस करेगा। ठीक है, और ये जो ट्रांसफर ऑफ वाटर, इसके लिए इसी कनाल के बीच में एक डैम बनेगा और एक बराज बनेगा। नेम ऑफ द बराज इज कोठा बराज, नेम ऑफ द डैम इज दौधन डैम। ठीक है, अब डैम की जो भी बेनिफिट्स होते हैं, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, वो तो होंगे ही, बट ओवरऑल बुंदेलखंड में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ द कंट्री, one of the worst affected drought prone areas of the country is the Bundelkhand area. So ये जो बुंदेलखंड है, including certain districts of MP and UP, this will be benefited because of the केन बेतवा लिंक। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है, this केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट has been part of national perspective plan. National perspective plan ये actually availability of water to different parts of the country को ensure करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान अलग अलग ब्रांचेस में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का एक पार्ट इज आल्सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का फर्स्ट प्रोजेक्ट इज द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसे एक SPV दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल से इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल? ये एक तरीके की बॉडी होती है जो एक डिजिग्नेटेड पर्पस के लिए बनाई जाती है। वंस द पर्पस गेट्स डिसॉल्व्ड, SPV विल आल्सो गेट डिसॉल्व्ड। ठीक है, सो ये एक SPV होगा जिसमें फंड एलोकेशन 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी। 90% ऑफ द फंड्स ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो 10% है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन यूपी एंड MP। ठीक है, कितना परसेंट डिडक्शन होगा और कितना परसेंट डिवाइड होगा बिटवीन यूपी एंड एमपी इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, व्हिच आर गेटिंग बेनिफिटेड। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। इट वाज इनिशिएटेड इन 2005, बट अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ पब्लिक रिवोल्ट वाज देयर, क्योंकि वी विल सी कि इस प्रोजेक्ट में कुछ एनवायरनमेंट के टर्म्स में बहुत सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। ठीक है, सो 2005 में एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन हुई बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट एंड MP स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी एंड MP ने मिल करके एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट 2005 में ही साइन किया था और 2008 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। बट उसके बाद MP स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को अग्रीमेंट नहीं मिला, इसलिए वी हैव नॉट बीन एबल टू फ्रुक्टिफाई इट टिल 2024। फाइनली 2024 में वी हैव बीन एबल टू create this project. Now post creation, now let us analyze. एक तो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, सो इसमें डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे। द आइडिया इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि ये पॉजिटिव्स या ये नेगेटिव्स में वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट कि इसमें से क्या ज्यादा फेवरेबल है। क्या ये मजबूरी थी कि हमें ये लिंक करना ही था, या फिर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव हो भी सकता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड
कि ये इस केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का पॉजिटिव आउटकम्स क्या है. पॉजिटिव आउटकम इज डेफिनेटली द ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन. बुंदेलखंड रीजन इज अ प्लेन एरिया. इट इज इमेंसली ड्राई. ठीक है, इमेंसली ड्राई. ये एक ऐसा जगह है जो कि मॉनसून से भी सफिशिएंट बारिश यहाँ पे नहीं आती है. सो दिस इज अ ड्रॉट प्रोन रीजन. And if it is a drought prone region, so this will, the availability of water through this river linking project will be of significant impact in this area. ठीक है. This is also the first river linking project of India under the National Perspective Plan of Interlinking of Rivers. इसका ये पहला प्रोजेक्ट है. ठीक है. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ये ऑलमोस्ट 62 लाख पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी एंड इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, 62 लाख पॉपुलेशन को ये बेनिफिट करेगा. इफ यू टॉक अबाउट द फार्मर फैमिलीज, तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख फार्मर फैमिलीज आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द इरिगेशन सप्लाई. ये जो दौधन डैम का जो रिजर्वॉयर है, इससे हम लोग पानी सप्लाई कर पाएंगे जब जब पानी का लेवल काफी कम हो जाएगा इन द बेतवा रिवर. ठीक है. एंड सोलर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, हाइडल पावर प्लांट, दैट इज दौधन डैम. दौधन डैम will also be the generator of दौधन will also be the generator of electricity in this area. ठीक है, ये तो था पॉजिटिव आउटकम. और कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम होगा, दैट इज व्हाई ऑब्वियसली वी आर इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट. बट इफ वी सी द नेगेटिव आउटकम्स और या एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखा जाए, तो यहाँ पर एक रिजर्व है, टाइगर रिजर्व तो है ही, इट इज ऑल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व. It is a biosphere reserve, it is a tiger reserve and the national park known as the Panna National Park. Panna National Park में 2009 से locally available tigers extinct हो चुके थे. So Panna National Park was the example of one such park जहाँ टाइगर को reintroduce किया गया और तब देखा गया कि धीरे धीरे टाइगर्स proliferate किए, increase हुए in Panna National Park. ये जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये पन्ना नेशनल पार्क के कोर एरिया को सबमर्ज कर देगा और डिफॉरेस्टेशन होगा. सो वी आर ट्राइंग टू डिफॉरेस्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द कोर एरिया ऑफ पन्ना नेशनल पार्क. ठीक है, विच इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व एंड अ रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी थी, स्पेशल कमिटी, विच वाज असेसिंग कि क्या ये ओनली ऑप्शन था या नहीं. सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देयर हैज बीन नो प्रेसिडेंट सेट. इससे पहले आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोर एरिया ऑफ अ नेशनल पार्क को हम लोगों ने डैम की पर्पस की वजह से डिकंस्ट्रक्ट कर दिया हो और डिफॉरेस्ट कर दिया हो. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेट प्रेसिडेंट. अगर किसी चीज को पहली बार कर देते हैं तो फर्स्ट टाइम में भी थोड़ा गिल्ट होता है कि ओके आप लार्ज पार्ट को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो. बट इफ दिस इज अ सेट प्रेसिडेंट, तो आगे कभी भी अगर ऐसा होगा कि नेशनल पार्क के एरिया को डिफॉरेस्ट कर दिया जाएगा, देयर विल बी नो गिल्ट, देयर विल बी नो फीलिंग ऑफ सॉरी कि स्टेटिंग दिस फैक्ट कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन. सी, इट वाज डन इन पन्ना नेशनल पार्क. ठीक है. सो देयर वाज नो प्रेसिडेंट सेट. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन है. प्लस आईआईटी बॉम्बे के कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि केन के भी पास सफिशिएंट पानी नहीं है. You need to analyze this fact that Kane itself is not having so much amount of surplus water that it can supply it to Betwa river. Or if we link this, so this will lead to reduction of rainfall by 12%, which is again a significant number in an area which is a drought prone. ठीक है. Supreme Court की CEC committee was the core committee analyzing about the pros and cons of Kane Betwa river. It has stated कि आपके पास और ऑप्शन है या नहीं, यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट. इरिगेशन का एनी अदर पॉसिबल चांस अगर होता तो यू शुड हैव प्रोसीडेड विद दैट एंड नॉट विद दिस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. ठीक है. प्लस दौधन डैम इनसाइड द पार्क वाज फेसिंग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. बट ये पूरा डिस्कशन इट हैज बीन लिमिटेड टू पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, टाइगर मर जाएंगे, टाइगर का फॉरेस्टेशन कम हो जाएगा. व्हाट वी हैव मिस्ड आउट हियर इज एक घड़ियाल सेंचुरी है, केन की घड़ियाल सेंचुरी. केन घड़ियाल सेंचुरी में पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, which will affect the घड़ियाल species. Now घड़ियाल species are also critically endangered species. So if we are linking water or sending excess water from Kane to Betwa, it will reduce the availability of or reduce the number of घड़ियाल species which are critically endangered. ठीक है. There are also vulture nesting sites in and around Panna Tiger Reserve which will get affected.
and of course the human settlements which are getting affected. ठीक है? So Supreme Court क्या कहना है कि the government should have first analyzed was there no other option. हमें पता है कि ठीक है, okay, the region is facing water scarcity, ठीक है, और या फिर केन के पास relatively excess water है, but there are certain environmental negative impacts, there are certain human positive impacts. Farmers को betterment होगा, irrigation facilities available होंगे, drinking water facilities available होंगे, so there are positive impacts also. We need to find the right balance. क्या हम लोग दौधन डैम को स्किप कर सकते थे? क्या हम लोग दौधन डैम को पन्ना टाइगर रिजर्व के बाहर बना सकते थे? Did we have any other option of executing the project? ठीक है? So with that we come to the end of this discussion. बहरहाल the project has been implemented, execution start हो चुका है and it will take almost 8 years. ये 2 phase में implementation होगा and it will take 8 years to complete this project. ठीक है? Maybe EIA will help us reduce the overall environmental impact of the project. ठीक है? So with that we come to the end of this discussion. I wish you all the very best. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much.